नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। अक्षय तृतीया वाले दिन कहा जाता है कि अगर सोना खरीदें तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। माँ लक्ष्मी हम सभी से बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले साल सिर्फ दिल्ली में अरबों खरबों का सोने का बिजनेस हुआ था और उम्मीद की जा रही है कि इस बार हो सकता है कि वो रिकॉर्ड फिर से टूट जाए। तो क्या अक्षय तृतीया सिर्फ सोना खरीदने तक सीमित रह गई है? क्या अक्षय तृतीया पर हमें सिर्फ सोना खरीदना चाहिए? इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज खरीदते हैं तो क्या उससे हमारे जीवन में शुभता नहीं आएगी? अक्षय तृतीया का महत्व आखिर क्या है और धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से किस विधि विधान से हमें अक्षय तृतीया को मनाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए और पुण्य हमें मिल सके। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जो महत्व है अक्षय तृतीया का सिर्फ और सिर्फ सोना खरीदने तक ही सीमित रह गया है, लेकिन क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? सिर्फ क्या सोना खरीदने से ही माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करेंगी? थोड़ा सा इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। असल में ये एक बहुत बड़ी भ्रांति फैला दी गई है और इसलिए कि सनातन धर्म को कमर्शलाइज कर दिया। ये जो कमर्शलाइज लोग थे इन्होंने इतना सोने का प्रचार कर दिया कि जिसके पास पैसा नहीं है वो घर की कोई चीज़ बेच के सोना ले रहा जी। जबकि सब कुछ सोना नहीं है और सब कुछ सोना और सब कुछ भी नहीं है। तो सोने का महत्व है जी। सोने का महत्व है, वो बृहस्पति को सिग्निफिकेंट करता है, इसमें दो राय नहीं है। जैसे महिला को मुखड़ा जरूर डालना चाहिए। अच्छा। जैसे किसी कन्या की जब शादी होती है तो उसको दहेज में 24 कैरेट का शुद्ध सोना जरूर देना चाहिए। वो हमेशा अपने घर में संभाल के रखे कि जिससे उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो बढ़िया रहे। सोने का अर्थ ये है, सोने का अर्थ ये नहीं है कि हमने लाखों रुपए के सेट खरीद लिए और लेके लॉकर में रख दिए, उनका क्या फायदा। सोना खरीदना है, एक कस्टम है, एक रीत है जी। उस रीत को निभाना चाहिए। अब यह है कि एक गरीब आदमी है, प्रचार इतना कर दिया, वो गरीब आदमी भी सोचता है साल भर पैसे इकट्ठे करके वो कहता है सोना जरूर खरीदूं और कोई खरीदूं ना। जी बिल्कुल। तो ये एक कमर्शियल लोगों ने, जो व्यापारिक लोग थे उन्होंने इसका प्रचार प्रसार इतना कर दिया कि आज हर आदमी सोने की बात करता है, चांदी की बात ही नहीं करता। जी। तो गोस्वामी जी, सोना चलिए नहीं खरीदे तो फिर लोगों के मन में सवाल आता है, चलिए सोना हम नहीं खरीद सकते तो फिर सोने के अलावा क्या खरीद सकते हैं? भाई अगर एक गरीब आदमी है, हाँ। वो आदमी लोहा नहीं खरीद सकता, सोना कहाँ से खरीद लेगा? बिल्कुल। अर्थात उसमें यह है कि कोई नई चीज घर में लानी चाहिए। जी। जैसे दीपावली में त्रयोदशी वाले दिन उसको भी होता है भाई, उसके भाई कोई ना कोई बर्तन खरीद के लाए, तो वहां भी सोने का चक्कर चला दिया लोगों ने। बिल्कुल, धनतेरस में। जी। तो कोई नई चीज खरीद के लाए, कपड़ा खरीद ले, बर्तन खरीद ले, कोशिश करे कि मिट्टी के बर्तन खरीदे ना, क्या बहुत दिक्कत है। गणेश जी की, लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा हम मिट्टी की लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, क्या लक्ष्मी नहीं आएगी? जिनके घर में सोने के गणेश जी होंगे वहां ज्यादा लक्ष्मी आएगी क्या? बात से है, श्रद्धा से काम किया जी। जो काम श्रद्धा भक्ति से किया जाएगा उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करने के अब भी आज कमर्शियलाइज कर दिया लोगों ने। लोग घर में खाना नहीं बनाते, होटल पे गए, वहां से खाना लिया, पंडित के घर रखा, तो ये श्राद्ध थोड़ी है। ये तो इससे अच्छा तो ना करे, वो ज्यादा अच्छा है। जी जी। तो इसलिए सोने के ऊपर जोर देना ये कोई बुद्धिमता नहीं है जी। आप घर में पूजन करिए, हरिद्वार जाकर गंगा जल ला के घर में रखिए, क्या कहता है? क्योंकि इसमें ये त्योहार जो है दान का और स्नान का त्योहार है। इसमें प्रातः काल उठ के गंगा स्नान से गंगा जल डालकर उससे स्नान करे, तैयार हो, पूजा वगैरह रखे, उसमें लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर रखे, उसमें विष्णु भगवान की तस्वीर रखे और उसमें सूरज भगवान की तस्वीर रखे, उनके रख के पूजा पाठ करे। उसके बाद दिन भर में व्रत रख के करे तो उसका लाभ मिलेगा जी। अब वही बात है, राजस्थान में आज भी लोग कानून तोड़ देते हैं। वहां लड़का है कि लड़की 5 साल की 4 से शादी कर देते हैं, अक्षय तृतीया के होता है। तो अब सरकार ने काफी अंकुश लगा कर रोका है, तो वहां लोग शादी कर देते थे जी।
और आज भी राजस्थान ने ये समझा अक्षय तृतीया को, राजस्थान ने पूरे उत्तर भारत में क्या पूरे भारत में करोड़ों शादियां होंगी आज के दिन जी। क्योंकि इससे बढ़िया मुहूर्त नहीं है ये, बिना इसमें कोई दोष नहीं है, कोई इसमें मंगलिक दोष नहीं, कोई दोष नहीं है, और बिना पूछे किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसमें शादियां होंगी। जी। तो यहाँ में बताएं गोस्वामी जी कि अक्षय तृतीया वाले दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वही तो कह रहा हूँ ना भाई, करना क्या है कि भाई सात्विक रहना चाहिए, व्रत रखे जी, दान पुण्य करें, और इसमें सत्तू जो है भगवान को बहुत पसंद है, और इसमें विशाख के महीने के अंदर, चैत विशाख में और आषाढ़ में सत्तू खाया जाए तो बहुत सारे रोगों को नष्ट करता है। बिल्कुल। अरे सोना लाए तो सोना अगर हमारे रोगों को नष्ट नहीं करता, सोना हमारे रोगों को नष्ट नहीं करता, उसका सोने का क्या फायदा। अभी मैंने आपको कहा ना कि जो कन्या की शादी हो उसको सोना दिया जाए तो उसका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। तो फायदा तो है उसको सोना देना फायदा जी। उसके दहेज में गाय भी दी जाती थी, जमीन भी दी जाती थी, नौकरानी भी दी जाती थी, कि जिससे उसका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहे, उसका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहे। तो इसमें जरूरी तो नहीं है कि सोना नहीं है, तो इसमें आप चांदी खरीदिए, कोई बात, चांदी भी वृद्धि करती है। अच्छा। चांदी जो है, इसलिए कि चांदी जो है भाई आज अमावस्या है, फिर पूर्णमासी आती है, तो चंद्रमा जो है धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटता है। तो चंद्रमा घर में आने से जिसका होता है उसका पैसा बढ़ता है, घटता है। अच्छा। और बड़ी अच्छी बात है कि आज हम, भगवान क्या कहते हैं, भगवान तो किससे पत्रम पुष्पम तो है, भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होता हूँ, पत्रम पुष्पम तो, मुझे श्रद्धा से पत्र और पुष्प चढ़ा दो, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। वाह, क्या बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। और लोगों के मन में जो एक वहम कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि सिर्फ सोना खरीदेंगे तो ही अक्षय तृतीया मनेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गोस्वामी जी। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें मैं ये कहूंगा कि मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, इसमें हर आदमी को अपना आज के दिन अकाउंट जरूर खुलवाए। अच्छा। अकाउंट खुलाओ तो पैसे जमा होंगे ना। जी जी। और उसमें 5 रुपए रोज जमा कराओ, साल के कितने हो गए, 15 साल में कितने हो गए, वो काम आएंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक, जो लोग आते हैं कहते हैं पैसे कैसे चाहिए, मैं उनको एक बात कहा करता हूँ, जो पुष्य नक्षत्र है साल में 13 बार आता है, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ, पुष्य नक्षत्र जी। और दशरथ ने कहा कि आज मैं वृद्ध हो गया, उसने जब देखा मेरा बाल सफेद हो गया कि वृद्ध हो गया तो मुझे अपने लड़के को दे देना चाहिए। ऋषि उन्होंने कहा आज जो है पुष्य नक्षत्र है, मैं चाहता हूं कि पुष्य नक्षत्र में राजा राम बन जाए, पर वो राम तो बना नहीं, वो तो बनवास चले गया। त्रिकाल ज्योतिषी था, उसने मुहूर्त निकाला, उसको राज तिलक तो मिला नहीं, उसको तो क्या नाम है बनवास मिल गया। लेकिन क्या हुआ कि चंद्रमा, पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है वो कौन है, चंद्रमा है जी। तो उन्होंने चंद्रमा में कहते हैं कभी कोई यात्रा करनी चाहिए तो वो चंद्रमा में पुष्य नक्षत्र में यात्रा करेंगे, वो यात्रा हमेशा सफल रहेगी। तो उन्होंने पुष्य नक्षत्र में यात्रा शुरू करी बनवास की। रास्ते में सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण अधमरासा हो गया, और लेकिन जब वापस आए तो सही सलामत सारे वापस। जी। यात्रा होगी, दिक्कत आएगी, लेकिन उसमें सब सही सलामत। तो इसलिए इसमें क्या है कि चंद्रमा जो है, अगर आप पैसे जमा करते हैं तो चंद्रमा में आप पैसे करेंगे तो आप, सरकार को बॉन्ड देती है, वो आप खरीदो, आप बॉन्ड खरीदो में जी। सोना खरीद के क्या करोगे, क्या काम है, बॉन्ड खरीदो ना जी जी। अकाउंट में पैसे डालो ना, आपके पास सोने के जितने पैसे अकाउंट में डाल दो, एफडी करा दो, वो डबल हो जाएगा। सोना डबल नहीं होगा, सोना पड़ा हुआ तिजोरी में डबल नहीं होगा, पैसे डबल होंगे जी। सोने की कीमत तो लेकिन बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी तो उससे कितनी बढ़ जाएगी, लेकिन एफडी में तो मिलेगा, फिर वो उसके पैसे बढ़ जाएंगे तो क्या करोगे, कब तक संभाल के रखोगे। इमरजेंसी में तो जो रेट होगा वही मिलेगा, लेकिन ब्याज तो मिलेगा ना, बैंक में तो ब्याज मिलेगा ना जी जी जी। इसलिए बैंक में रखो। अब कुबेर है, कुबेर जी महाराज जी हैं, वो उसने भी तो अपना अकाउंट खोल के रखा हुआ जी जी। और इसलिए वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में अपना कुबेर का स्थान बनाना चाहिए, वहाँ पैसे रखें आप, होगा। अब वहाँ पर क्या नाम है, एक नारियल भी रखना चाहिए, छुआरे भी रखने चाहिए, बादाम भी रखने चाहिए, फुलियाँ भी रखनी चाहिए, वहाँ रखें नॉर्थ में। उसमें
लाल कपड़े में लिपेट कर रखें जी और वो आपके गले में वृद्धि होगी। जी। जो अच्छे दुकानदार हैं वो ये अपना गला ऐसे ही रखते हैं। अच्छा जी। उसमें श्री यंत्र भी रख सकते हैं, लक्ष्मी यंत्र भी रख सकते हैं जी। अब वही बात है, आप श्री यंत्र खरीद के घर में ले आओ ना। सोना को श्री यंत्र सस्ता मिलेगा, आजकल कागज में मिल रहा है, तो चांदी में मिल रहा है, तांबे में मिल रहा है, कपड़े में भी मिल रहा है, हर चीज में मिल रहा है, शीशे में मिल रहा है। ले आइए श्री यंत्र भाई, उसकी पूजा करिए, घर में वृद्धि हो। जी बिल्कुल। सोना ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ आपको सोना ही खरीदना है। अगर आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, जिस तरह से बताया गोस्वामी जी ने, बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर सिर्फ हमें जो श्रद्धा से है वो ईश्वर का ध्यान रखना है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप श्रद्धा से अगर एक तुलसी जी का पत्ता भी ले आते हैं तो उससे भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपको सोना खरीदने से मिलता है। तो सिर्फ सोने को जो लोगों ने कमर्शियलाइज कर दिया है, इसकी वजह से सिर्फ लोगों का ध्यान जा रहा है कि सिर्फ अक्षय तृतीया पर आप सोना खरीदेंगे तो ही आपका जीवन में शुभता आएगी। ऐसा नहीं है। आज इसी भ्रम को तोड़ने की हमने कोशिश की और मुझे उम्मीद है जो कोशिश हमने की वो शायद आपके दिमाग में थोड़ी बहुत जो चीज़ है वो आपको समझ में आई होगी और ये जो भ्रांति है ये आपके मन से दूर जरूर हुई होगी।